बोलिए श्री गणेश भगवान की जय। श्री श्री गुरु जी महाराज उड़िया बाबा की जय। श्री पीपतरवारी माता जी महाराज की जय। श्री हरि भैया की जय। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री गीता ज्ञान की जय। बहनों, आज मैं गीता के 6ठे अध्याय का पाठ लेकर आई हूँ, जो बहुत बड़ा है, इसलिए और कुछ न करते हुए सीधा पाठ पर चलते हैं। बहनों, श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि वृक्षों में पीपल में हूँ, और पीपल वृक्ष पर पितृदेवता निवास करते हैं, देवी देवता निवास करते हैं, और एक दोपहर का या रात को आधी रात का समय होता है, उस पर भूत प्रेत भी निवास करते हैं। तो जिस पीपल वृक्ष का पूजा पाठ होता है, उस पर भूत प्रेत निवास नहीं करते, उनका भी उद्धार हो जाता है। तो यहाँ वो कह रहे हैं कि पीपल के नीचे बैठकर जो भी गीता का पाठ होता है, उस वृक्ष पर रहने वाले देवी देवता, पितृदेवता, जीव जंतु या भूत प्रेत, उन सब का उद्धार हो जाएगा। यह लिखा हुआ है, प्रामाणिक है। और इस पीपल के नीचे बैठकर जो भी कथा सुनाते हैं या सुनते हैं, आप सुनेंगी बहनों, तो आपको भी यही महसूस होगा कि हम पीपल वृक्ष के नीचे बैठकर सुन रहे हैं, मेरे सामने बैठकर। तो कहते हैं गुरुजी महाराज कि उनके घर में सदा वंश की वृद्धि होती है, धन धान्य से पूर्ण होते हैं, उनकी मनोकामनाएं पूर्ण होती है, घर में सुख और शांति रहती है, और मनोकामनाएं सब पूर्ण होती हैं। तो बहनों, आज मैं इस पीपल वृक्ष के नीचे यानी ब्रह्म के नीचे बैठकर कथा सुना रही हूँ, गीता का 6ठा अध्याय। क्या पता हमारे और आपके किसी के भी किस जीव जंतु के रूप में हमारे पितृ इस पर विराजमान हो, भगवान करे ना हो, लेकिन फिर भी लिखा हुआ तो है ही कि इस वृक्ष पर सभी देवी देवता विराजमान होते हैं। तो भगवान, उनके लिए मैं आज कथा पाठ कर रही हूँ, जो इस पर हैं, जीव जंतु, जो भी देवी देवता या पितृ देवता, इस पाठ का फल उनको अर्पण है, जिससे उनका उद्धार हो जाए। तो बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। 1 मिनट श्री हरि संकीर्तन। हरे रामा राम रामा हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे। बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री गीता जी में लिखा है, कृष्ण भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, मुझे गीता पाठ सुनाने वाले से अधिक प्रसन्न करने वाला कोई भी नहीं। जहाँ भी गीता पाठ होता है, मैं वहाँ आकर तुरंत खड़ा हो जाता हूँ। जैसे कोई किसी का नाम लेकर बुलाए, वह तुरंत बोलता है, इसी तरह मैं भी वहाँ आकर खड़ा हो जाता हूँ। बड़े प्रेम से, शांति से, आंखें बंद करके, श्रद्धा से, बंसी हाथ में लेकर, पैर टेढ़ा करके कथा सुनता रहता हूँ। तो कृष्ण भगवान, आप विराजिए, खड़े हैं तो खड़े रहिए और गीता के 6ठे अध्याय का पाठ सुनिए।
कृष्ण भगवान और अर्जुन संवाद। छठा अध्याय आत्म संयम योग। श्री भगवान कहते हैं कि जो मनुष्य कर्म फल न चाहता हुआ करने योग्य कर्म करता है वह सन्यासी और योगी दोनों है। केवल अग्नि होम आदि क्रियाओं का त्याग करने वाला सन्यासी अथवा योगी नहीं है। हे पांडुपुत्र अर्जुन, जिसको सन्यासी कहते हैं उसी को तू योग जान, क्योंकि संकल्पों को न त्यागने वाला भी कोई भी योगी नहीं। योगी बनने की इच्छा वाले मननशील मनुष्य के लिए निष्काम कर्म ही साधन है और योगारूढ़ हो जाने पर संकल्पों का अभाव कल्याण के हेतु है। यानी हमारे अच्छे या बुरे कोई भी संकल्प मन में नहीं आने चाहिए। अंदर में मनोराज्य कहीं चल रहा है और हम हाथ पैरों से कर्म कर रहे हैं तो वह योगी या सन्यासी नहीं है। योग आरूढ़ हो जाने पर संकल्पों का अभाव ही कल्याण का हेतु है। जब मनुष्य न तो इंद्रियों के भोगों में आसक्त होता है और न कर्मों में ही, उस समय वह सब संकल्पों का त्यागी पुरुष योगारूढ़ कहता है। अपने द्वारा ही संसार समुद्र में अपना उद्धार कर अपने को गिरावे नहीं, कारण कि यह जीवात्मा स्वयं अपना मित्र और शत्रु है। जिसने अपने मन और इंद्रियों सहित शरीर को जीत लिया है वह अपना स्वयं मित्र है। जिसने नहीं जीता है वह अपना ही आप शत्रु है। सर्दी गर्मी दुख सुख तथा मान अपमान आदि इंद्रियों में निर्विकार शांत स्वाधीन शरीर वाले मनुष्य की स्थिति परमात्मा में ही हो जाती है। वह तद्रूप रहता है। ज्ञान विज्ञान से जिसका अंतःकरण तृप्त है, जो निर्विकार इंद्रिय विजयी तथा मिट्टी पत्थर और स्वर्ण में समान भाव रखने वाला है, वही परमात्मा से युक्त अर्थात योगी कहा जाता है। हितैषी मित्र शत्रु उदासीन द्वेषी बंधु और पापी सब में समान भाव रखने वाला व्यक्ति श्रेष्ठ है। यानी जो योगी होता है वह पशु पक्षी जड़ और चेतन सब में समान भाव रखता है, वही श्रेष्ठ माना जाता है, वही योगी माना जाता है। अंतःकरण और इंद्रिय सहित शरीर को जीतकर वासना और संग्रहशीलता से दूर रहकर एकांत में अपनी आत्मा को परमात्मा के स्वरूप से युक्त रहने की साधना करनी चाहिए। शुद्ध भूमि पर कुशा, उस पर मृगछाला, उस पर वस्त्र, ऐसे स्थिर आसन को जो न बहुत ऊंचा हो न बहुत नीचा बिछावे, उस आसन पर बैठकर मन को एकाग्र करके चित्त और इंद्रियों की क्रियाओं को वश में किए हुए आत्मा की शुद्धि के लिए योगाभ्यास करे। उस समय शरीर सिर और गर्दन सीधे अचल स्थिर रहें। इधर उधर न देखकर नासिका के अग्रभाग पर दृष्टि जमाए रहे। अंतःकरण शांत हो, भय रहित हो एवं ब्रह्मचर्य के व्रत में स्थिर हो। मन को वश में किए भगवान का ध्यान करता रहे। इस प्रकार आत्मा को परमेश्वर के रूप में निरंतर लगाता हुआ स्वाधीन मन वाला योगी ईश्वर में स्थित रूप परमानंद में परिणत होने वाली शांति को पा लेता है। यानी ये ध्यान है, भगवान का ध्यान। इस अभ्यास की सिद्धि बहुत खाने वाले को भी नहीं होती, या बिल्कुल न खाने वाले को भी नहीं होती, या अतिशय न करने वाला अथवा अत्यंत जानने वाला भी इस सिद्धि को प्राप्त नहीं कर सकता। यथा योग्य आहार विहार कर्म चेष्टा और शयन जागरण करने वाले व्यक्ति को यह सब दुखों का नाश करने वाला योग प्राप्त होता है। इस अभ्यास से जब बस में आया मन ईश्वर में ही स्थित रहने लगता है, सब इच्छाओं से मनुष्य निष्प्रय हो जाता है, तब यह योग युक्त कहता है। जिस प्रकार वायु रहित स्थान में रखे दीपक की लौ हिलती झुलती नहीं, वैसे ही योग के अभ्यास से मनुष्य का मन बस में किया हुआ चलायमान नहीं होता। हे अर्जुन,
जब ऐसी स्थिति हो जाती है कि योग के अभ्यास से विरुद्ध हुआ मन विषयों से उपराम हो जाता है, तो मनुष्य की आत्मा ईश्वर के दर्शन में ही संतुष्ट रहती है। इंद्रियों से अगम्य केवल सूक्ष्म बुद्धि ग्राह्य अनंत आनंद को अनुभव करता है और ध्यान से विचलित नहीं होता। इस सिद्धि लाभ से अधिक लाभ को बड़ा नहीं मानता और भारी दुख से भी वह इस सिद्धि को नहीं छोड़ता। उसको सिद्धि प्राप्त हो जाए, भगवत दर्शन होने लगे, इस सुख से बड़ा वह कुछ भी नहीं मानता। कितना ही बड़ा भारी दुख हो, दुख संयोग से रहित स्थिति को योग समझना चाहिए। यह योग बिना घबराए हुए निश्चय के साथ साधना चाहिए। संकल्प से उत्पन्न होने वाली सब कामनाओं को छोड़कर मन से सब इंद्रियों को भली प्रकार बस में करता हुआ क्रमशः अभ्यास करता हुआ धीरज और ध्यानपूर्वक विषयों से उपराम हो। फिर चित्त को ईश्वर के स्वरूप में लगाकर किसी दूसरी ओर न जाने दे। चंचल और स्थिर मन जिधर निकल जावे उधर से फिर फेर कर ईश्वर में ही स्थिर करे। जब मन शांत हो जाता है तब उस पाप से रहित रजोगुण विरहित योगी को ब्रह्म स्वरूप अति उत्तम आनंद को प्राप्त होता है। पाप से रहित योगी इस प्रकार योग प्राप्त करता हुआ ईश्वर की प्राप्ति रूप अनंत आनंद को प्राप्त करता है। हे अर्जुन, इस प्रकार योगाभ्यास के द्वारा शरीर से युक्त आत्मा वाला पुरुष सब में समदर्शी होकर सब प्राणियों का अपने सर्वव्यापी आत्मा में और आत्मा का भूतों में अनुभव करता है। जो पुरुष सब भूतों में सब में आत्मा रूप ईश्वर को अनुभव कर लेता है, वह ईश्वर में सब प्राणियों की स्थिति को जान लेता है। वह ईश्वर से अथवा उससे ईश्वर कभी नहीं बिछड़ता। जो मनुष्य सब प्राणियों में स्थित परमात्मा का ध्यान करता है, वह योगी सब कुछ करता हुआ भी परमात्मा में स्थिर रहता है। हे अर्जुन, जो व्यक्ति दुख सुख को भी अपना समान देखता है, वही श्रेष्ठ योगी है। यह सब सुनकर अर्जुन ने कहा, हे मधुसूदन, आपने जिस सम्मत योग की सिद्धि का वर्णन किया है वह तो मन के चंचल स्वभाव के कारण देर तक सिद्ध नहीं रह सकेगा। तो हे कृष्ण, मन बड़ा चंचल है, हठी है, बलवान और दृढ़ है। उसका रोकना तो वायु को रोकने के समान अति दुष्कर कार्य है। कृष्ण भगवान ने इसके उत्तर में कहा, हे महाबाहो, निसंदेह मन चंचल है और कठिनता से वश में आने वाला है, परंतु अभ्यास और वैराग्य से यह सब वश में आता है। जो अपने मन को वश में नहीं कर सकता, उसके लिए तो योग की प्राप्ति कठिन है। मन को वश में करके मनुष्य साधन और यत्न से परमात्मा में स्थित रूप योग को पा सकता है। अर्जुन ने फिर पूछा कि जो मनुष्य श्रद्धालु हो परंतु योग का अभ्यास करते हुए मन को वश में न रख सके, वह योग सिद्धि तक पहुंचकर किस गति को प्राप्त होता है? सिद्धि तक न पहुंचकर फिर किस गति को प्राप्त होता है? कहीं ऐसा तो नहीं कि भगवत प्राप्ति के मार्ग से भटका हुआ कहीं भी न पहुंचकर छिन्न भिन्न बादल की भांति सांसारिक भोगों भगवत प्राप्ति दोनों से ही हाथ धो बैठा हो? हे कृष्ण, मेरा यह संशय आप ही मिटा सकते हैं और ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जो मेरे संशय को मिटा सके। भगवान बोले, हे अर्जुन, ऐसे पुरुष को इस लोक और परलोक दोनों में स्थान है। हे प्यारे, हे मेरे साथी, शुभ कर्म करने वाले की कभी दुर्गति नहीं होती। योग भ्रष्ट पुरुष पुण्य लोकों में वर्षों तक निवास करता है और शुद्ध आचार वाले श्रीमान मनुष्यों के घर जन्म लेता है, अथवा वह ज्ञानवान योगियों के घर उत्पन्न होता है। परंतु यह जन्म अति दुर्लभ है। मनुष्य जन्म बहुत दुर्लभ है। इस प्रकार दोनों में कहीं भी जन्म लेकर उस पुरुष को पूर्व शरीर से संबंध, समत्व, बुद्धि, संस्कार स्वभावतः प्राप्त होते हैं।
हे अर्जुन, फिर वह सिद्धि के प्रयत्न करने लगता है, फिर से दोबारा सिद्धि प्रयत्न करने लगता है। वह पूर्व जन्म में योग भ्रष्ट पुरुष सर्व संस्कारों के कारण स्वतः योग सिद्धि के मार्ग में चलने लगता है। योग के इस जिज्ञासु को उपदेश की आवश्यकता नहीं होती। इस प्रकार प्रयत्न से यत्न करने पर पाप से रहित होकर योगी बनता है। यह सिद्धि अनेक जन्मों में प्राप्त होती है। सिद्धि प्राप्त होने पर ईश्वर के स्वरूप में लीन होता है। तो हे अर्जुन, योगी पुरुष तपस्वी, ज्ञानी और सकाम कर्मों के कर्ताओं से अधिक श्रेष्ठ है। अतएव तू योगी बन। योगियों में भी जो योगी अपनी आत्मा को ईश्वर के स्वरूप में स्थापित कर श्रद्धा पूर्वक भगवान का ध्यान करता है, वह परम श्रेष्ठ योगी है। इसलिए हे अर्जुन, तो योगी बन। इत श्रीमद् भगवत गीता उपनिषद ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे आत्म संयम योग नाम 6ठो अध्याय संपूर्ण। बोल श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। गीता ज्ञान की जय। इस तरह बहनों यह पाठ विश्राम लेता है। कल इस अध्याय का महत्व होगा। तो हे मेरे नाथ, ऐसी कृपा कीजिए कि मैं आपको कभी न भूलूं, और यदि भूल भी जाऊं तो आप मुझे कभी न भूलें। हे नाथ, ऐसी कृपा कीजिए, मेरा हाथ ऐसा कसकर पकड़ लीजिए प्रभु कि मैं छुड़ाऊं तो भी न छूटे। ओम शांति 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 ओम शांति। हरे रामा राम रामा हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे। मेरे सब बहनों को राम राम, राधे राधे, हरे कृष्णा।